है। पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सम्मान है। बड़ाई बिच्छुनी जैसी नागनी सो नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोग, विघ्न जैसो विधि लोग, कीर्ति कलंक जैसी सीधी तो ठगारी है। वासना नहीं काऊ वा की ऐसी मति सदा पाकी। ऐसी पाक हुई उनकी बुद्धि है, मति है, गति है। सुंदर के तुआ को वंदना हमारी। एक नहीं है बताओ। ऐसे संतों की कृपा हो जावे तो भरतरी जियान का राज चुटकियां में छूट जावे सजनों। ओजिंद्रो राज नगर ओजिंद्रो राज हो चुको और भरतरी जी ने गोरखनाथ जी कृपा करी तो एक चुटकियां में छुड़ा दियो। खेल खेल में गया कई कार्य के लिए मेरे पास आया तो महाराज भगवान चोलो पहनने के लिए पैर आया घर पर बेली पर अलग ही जगह ही। ऐसा संत मिले ज्ञान को भी सिखाई हुई राजा महाराज ज्ञान को साधन सुविधा भोग पदार्थ पद विलासी जीवन चुटकिया मार एक शब्द के मान सारो निर्णय करते हुए यान का संतारी में महंगाई हुई है सजनों। इसलिए सुंदरदास जी महाराज के यान का गुणाला यान का धर्माला देखे जकाए जो आ धर्माओ मुक्त हुआ गुणातीत महापुरुष है। मां संतारा जी को पदार्पण घर में समागम हो जाए और कुछ काई क्यों नहीं है। राम जी भी रह जाए हमारे माई में एक राम जी रो दूसरो प्रतिनिधि है वे संत। जर क्यों तात मिले पूर्णिमात मिले सुतवरात मिले युक्ति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई। मन की कितनी स्फूर्तियां हैं, कितनी उनकी फुर्ती वो मन चल रहा है। एक सेकंड के बाद सारा विश्व को परिभ्रमण करके सामने खड़ा मिलता है। इतना फुर्तीले है जो को महाराज कामना करने वाले मन को सुंदरदास जी महाराज के वो पा सकता है। मनवांचित पाई लोग मिले सुर लोग मिले विधि लोग मिले वे कुटा जाई। ये सब संभव है, सब सुलभ है। सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो संत भगवान की। सजनों दरियाओ जी महाराज के दरिया अंग साध का शीतल वचन शरीर निर्मल दशा कमोदनी मिल्या मिटावे पीर। हम जो मृत्यु जन्म के पीड़ा से पीड़ित हैं सजनों, ये विष क्या है? विष सब इंद्रियों का विष ही विष है सबसे बड़ा। जो जहर विष होता है उनका आदमी घोल मिला करके पीता तब जाकर के इंसान मरता है। विषयों का उनका चिंतन करे कोई बैठो बैठो जहर यान को वे साइके जो रोग वो जहर जो तो बड़ो हुए भी कि सुगन वो आदमी खत्म हो जावे। परंतु उनका कोई बेटा बेटा अकेले में चिंतन करे तो वो जेर चढ़ता नहीं। और एक आदमी पीता है वो ही मरता है और एक ही जन्म में मरता है। परंतु विषयों का चिंतन करने वाला भी बचता नहीं और कम से कम दोह को लेकर के मरता है। बहुत हो तो कोई बात नहीं और एक जन्म में नहीं अनंत जन्म देता है। जन्म जन्मांतर उस विषयों का असर नहीं टूट पाता है सजन, छूट नहीं पाता है। इतना खतरनाक ये विषयों का विष है। उनके बाराकमा दरियाओं जी महाराज तो प्रकाश पहलू है। अपने शब्दां को चोट लगाइए जीव के ऊपर विष छिड़ावे चाक कर मृत दिवे हाथ जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे चक्र पहली पहचान है आप पहलो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस संत के दर्शन करने मात्र से झक पड़ जावे बताइयो है राग ने रोष ने दुख ने हर्ष ने भय नहीं काम नहीं क्रोध नहीं दम नहीं माया नहीं। ऐसे संत के झक पड़ जावे सो साधु चूके झक पड़ जावे जीव ने झक किया करे इन किसी प्रकार से तीव्र वैराग्य हो जावे। वैराग्य के बिना ज्ञान जैसी वस्तु टिक नहीं पाती है। ज्ञान वैराग्य के अनुसार ज्ञान के अनुसार आदमी क्रिया नहीं करता है तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। वैराग्य रूपी दीप्ति के अंदर ज्ञान टिक पाता है। अब कल बात चली मां के सत्संग चली बिना माई ने कि भाई
षट संपत्ति है, चतुर्थ साधन है हर जीवन साधक के जीवन में। तो चतुर्थ साधन के मायने सबसे पहले वैराग्य बताया है, विवेक, सॉरी सबसे पहली विवेक, दूसरा वैराग्य। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता। विवेक कहते हैं ये सत्य है, ये झूठा है, उस प्रकाश को कहते हैं विवेक। विवेक हो जाए कि ये संसार बिल्कुल झूठा है, सचमुच, ये परिभाषा है विवेक की। विवेक हुआ तब क्या लगा कि संसार झूठा है, परमात्मा सत्य है, संत सत्य है, ये सारा जितना मोह जाल है, ये प्रपंच है, ये बिल्कुल त्रिकाल में झूठा है। अब बताओ, अब बात पतो चलियो जरे कि संसार तो मुख मोड़ियो ए राम जी की तरफ सन्मुख हुई जीव। जब यो का ही वैराग्य हुई, नंबर 2 पर वैराग्य आई गई। नंबर 3 के ऊपर षट संपत्ति आती है, जिसके माने सम आता है, दम आता है, और श्रद्धा, तितिक्षा और उपरामता, समाधान। ये 6 अंगों का होता है जो षट संपत्ति कहलाती है। उससे युक्त होकर के मोक्ष की इच्छा करना चतुर्थ साधन कहलाता है। और पहले आइए थोड़ा का समर्दम रोजिन के वहां जगह यम नेम, ये 2 बहुत प्रणालियां हम साधु लोगों की। यम के मायने यम की 5 प्रकार का माना गया है। यम के मायने सबसे पहली अहिंसा है, सबसे पहला स्थान है उनका। हिंसा भी आप समझिए कि किस प्रकार से अहिंसा मतलब परम धर्म है, हम कैसे बने। हिंसा आंख से भी की जाती है, कानून से भी की जाती है, हमारी घ्राण इंद्री से, हमारी जवान इंद्री से, हमारी त्वचा इंद्री से। किसी प्रकार हिंसा न हुए हत्या के द्वारा, तब तो अहिंसा कहलाता है। और बाद में सत्य, सत्य पर अड़े हो। साधु के लिए तो सत्य सबसे प्राकृत साधना है, उत्कृष्ट साधना है। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है सजन। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कौन? वो भगवान, वो सृष्टि का रचयिता, करतार, अकर्तार, अन्यथा करता। उससे कोई वो अलग करना वाला है तो वो है। अब ये अति बड़ी बात है। अब विचार करना जरा तो राम जी पचायो अस्ते, चोरी नहीं करना, किसी प्रकार मनो नहीं करना, वाणी के द्वारा नहीं करना, तन के द्वारा नहीं करना। या तन की बड़ी बड़ी जगह धर्म बताया है, अधर्म बताया है। चोरी, जारी, हिंसा 3 धर्म मुख्य बताया गया है शरीर के। चोरी करो तो शरीर से होगी, जारी करोगा तो शरीर से होगी, और हिंसा करोगे तो उनसे होगी। सज्जनों, इस प्रकार सत्य भाषण करे, अस्ते किसी की चोरी न करे, मन कर्म वचन के द्वारा। और उसके आगे बताया गया है अपरिग्रह, न तो संग्रह करे, संचय करे, और न कोई उसके ऊपर अपना मन लगे, उनके ऊपर आधिपत्य जमाई हो जावे। ये तो या यम जर की ओ यमी हुई आदमी यम को धारण कर मिले। अब बताओ, ये 5 संख्या आई है, संतान बताइए वो वाणी मान अपनी कोई मजाक थोड़ी पड़ी ऐसा कर ले। ये बातें बताइए सज्जन। आगे नेम में बताइए सोच, संतोष। अब सोच भी 2 प्रकार को या करे। बारे स्नान आदि से जल से स्नान कर लिया, मिट्टी लगा कर स्नान कर लिया, शरीर को पवित्र बनाया। फाटे पुराना हो तो भी कपड़ा को धो करके पवित्र बना करके पहना जाए। ये तो बाहर क्रिया का है साधन, ये बाहर की सोचता है। भीतर के माए राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, उससे अपने हृदय को पवित्र रखे। ये भीतरी पवित्रता मानी गई। बारू तो बहुत आवन अटकल आयोड़ी है। बारू तो शौच रहने की तो अच्छे लगे।
परंतु संकट की घड़ी तो आए कि भीतर के माए थोड़ी कष्ट आवे जावा राग द्वेष हम साधु है तो भी आप ग्रस्त हैं वो तो कहना नहीं है। तो इसलिए सज्जनों शास्त्र स्वाध्याय है, संतोष रखना। तीसरा संतोष है, अपने पुरुषार्थ में जो मिल गया उसमें संतोष रखे। सज्जनों बताइए महापुरुषों संतोष का बारे में। गोधन गज धन बाज धन और रतन गुण खान, संतोष धन आवे जर्द सब धन धूल समान। इतना बड़ा संतोष धन है। तो शास्त्र स्वाध्याय अपने जो परंपरा के अंतर्गत है, ये जरूरी नहीं है दरियाव बाणी पढ़े तो दादू बाणी को क्या पढ़े, नहीं, ये सब एक है संतोष, सब मिल मिल करके कबीर साहिब जी, श्री स्वामी दादू दयाल जी, आदि आचार्य हमारे दरियाव जी महाराज, सब एक है। पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मत। और जैसे घड़ियां अर्घ की संतदास ढूंढते एक ही ठोर, नहीं पहुंचा जाते वो कोई और है, वो कोई और है, पहुंच का जगह को एक मत है। संतदास जी महाराज रिया अनुभव वाणी रूप साखी है, आबाद फरमावे अपन इन मानव चीज है अपन। तो सज्जनों सवच ये दो प्रकार का आपने बता दिया। पवित्रता के बारे में जो ध्यान रखे, कई बार मक शास्त्र जी भक्तिराम जी का रियोड़ आवे जो करें भैया है जो थोड़ो हाथ धोवे करके देखो भैया करें तो कोई हाथ धोना है, कोई और कोई स्वच्छता कोनी के महाराज जी पहले इनके ही वार धोतार, पचे दुनिया हता ने सात वार और रेत लगा धोतार। अब आज तो करे कहीं युग के माइन परंपरा ही बदल गई सज्जनों, आपने कहीं बताइयो जावे आजकल तो साबुन है और एक नहीं जाने कहीं कहीं आई वो केमिकल वाशवेशन के अंदर रख दी और ऑटोमेटिक नीचे हाथ दे दिया, धुपया तो नहीं धुपया तो। संतों ने बताया ये सब हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं माना जाता है। इसलिए संतों ने बताया कर मंजन माटी का, तन को मंजन नीर, धन को मंजन धर्म है, मन मंजन रघुवीर। मन का मंजन भगवत नाम से होता है। शास्त्र स्वाध्याय गीता है, रामायण है, भागवत महापुराण है, वेदों का स्वाध्याय है, हमारे संतों की अनुभव वाणी है, गुरु वाणी है। उनका आदर भाव से आप स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। बस बताइए ईश्वर पर निधान, भगवान की शरणागति, शरणागत हो जावे जब पचे कोई परवाह नहीं। आज भगवान जाने, गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज का काम जाने, हमें कोई चिंता नहीं। पच कैसी स्थिति हो जावे, चिंताधीन दयाल कोर भो मन शरानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री श्री रामदास गोविंद। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। शरणागत होने के कारण नस्सी का मायरा भगवान ठाकुर जी ने भर दिया। कई भाई कहते महाराज माता जी देखो जाहिल में पहला मायरा हुआ, बिना के लोग है, आंकनी भी चाहिए। 2 करोड़ का मायरा भरे, हाल बहुत पीछे हो आप लोग संता का मायरा से। संता का मायरा से, हाँ संता का मायरा से। ऐसा कौन सा मायरा था? अरे लोग तो गा गा करके अभी अपना पेट पूर्ति करते हैं, संसार का कार्य शांत है। 3 दिन का नानी बाई का मायरा का आयोजन रख करके, नसी मायरा, नानी बाई मायरा। ओ हाँ, सुनो कान खोल, 56 करोड़ को मायरो। सज्जनों बोलो भगत वत्सल भगवान की। महाराज देखो मकान बनायो, देखो कितना सुंदर। अरे नामदेव जैसे तो नहीं बना, नामदेव जी ने ऐसा कैसा बनाया? अरे भाई ऐसा बनाया किसी का नहीं बना, ऐसा बनाया। दीनवंशल भगवान आकर के चून कचाया। लक्ष्मी जी वो महाराज मार बड़ा सा छावन लाई गया, लक्ष्मी चून कचाया। रे मारा नट बरना करिया, भक्तारे क्यों नहीं आया रे, सातारे क्यों नहीं आया रे? सज्जनों कितना मायरा, आज भी लोग पेट भरे हुए मायरा पूर्ति करे, अपनी संसार कार्य कुशित करे। ये शरणागति की बात है। कोई मांग गड्ढा के बाद में कोई गया क्या आता है, सोचो मायरा तो बनाई ब्रिज है विदिन लिया रात चलतो रही और आगे चलतो रही हो कार्यक्रम। पर शरणागत नहीं हुए तो भगवान को पूर्ण भरोसा जीवन में आ नहीं सकेगा। ये वास्ते सज्जनों दासातन भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है। आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव शिवरे दादू यही मत सार।
दादू पाणी दादू जी महाराज फरमावे। तो ई वास्ते सजनों पण वे कई है ओ रस जो इमरत देवे हाथ वो रस क्या मिले दरिया गम दरियाओं की निर्जीवा या पावे तन की आशा छोड़े जद जार हीरा पावे। कितनी बड़ी बात बताई, मर्जीवा पावे दरिया गम दरियाओं की मर्जीवा पावे लियावे जार में की मतलब गहराई की गोता लगा और ऊपर आवे दरिया गम दरियाओं की निर्जीवा लियावे तन की आशा तजे जद हीरा पावे। ये वास्ते बात बड़ी विचित्र ढंग की है। अब काई क्यों जावे पीरा है जगह लोगों ने बात मुंडा में आया कर है ऊपर उठा पर आया करे मुस्कुरा दरिया जी के वो दरिया लक्षण साध का कोई जरूरी नहीं है त्यागी बनाए घर बार छोड़ो ही बनाए फिर पीछे फकीर बनाए ये भी जरूरी नहीं है। दरिया लक्षण साध का क्या करे क्या भेद निष्कपटी निसंकर भीतर ये सचमुच आपके अनुभव की बात है। हर एक भाई बहन कौन सी कि कपटी आदमी कभी कभी निसंक नहीं रह सके आपके अनुभव की बात है। निश्चिंत निर्भय कौन रही निसंक कौन रही जगह पे कपट व्यवहार नहीं है छल नहीं है छिदर नहीं है राग द्वेष नहीं है वही निर्भय रह सकता है। नहीं तो हार्दिक कुरेत तो रहते माय क्या करे क्या नहीं करे ऐसा उसमें हो जाए तो अच्छा रहे हमारे पास में इतना हो जाए तो अच्छा रहे। अब गुलाम तो है नहीं थारे भगवान जो थारी मर्जी जिया कर दी सजना काम को नहीं मारता है वो काल को कभी नहीं मार सकता है। भगवान ने चित्र की जरूरत नहीं है भगवान ने चरित्र की जरूरत है। जिसका चरित्र बहुत पवित्र है मान है वो सबसे मान है पृथ्वी को सबसे बड़ा धनी है। जिसका चित्र बहुत सुंदर है चरित्र गिरा हुआ है तो बिल्कुल बेकार है कदाचित भी गया बता। आज सुनी मैं कथा प्रसंग में कि एक नाथ जी महाराज बहुत संतों के साथ में मिलकर के गंगोत्री से कावड़ जल से भर करके गंगा जल वो रामेश्वर चलाने के लिए जा रहे थे। भगवान ने सोचा मेरे को एक देश ही मान रखा है संतों करके भी मैं रामेश्वर में ही हूँ जो रामेश्वर से गोमुख से लेकर गंगोत्री से लेकर रामेश्वर तक जितना जो आया है देश काल जीव प्राणी स्थावर जंगम क्या उसमें भगवान में हुई नहीं मैं तो एक देश ही हो गया। तो जो रामेश्वर पास में आने वाले थे उस समय एक प्यासा गधा तड़पड़ाहट करता प्यास से तड़पड़ा रहा था। एक नाथ जी महाराज कावड़ नीचे रखी और गधे के मुख में गंगा जल डालने लगे। वो तो गए लोगों ने कहा देखो कहां से लेकर आ रहे हो चलते चलते महाराज ये शरीर लाकर गया बहुत मरे जैसी स्थिति हो गई। फिर किनारे आने के पश्चात आप उसी जल को कठिनाई से लाए हुए जल को केवल 2 घड़ी के कारण रास्ता ये है वो आपने गधा को पिला दिया। वो तो गए रामेश्वर और रामेश्वर भगवान महादेव जी आ गए वहां पर जो गधा के रूप में थे वो प्रकट हो गए भगवान रामेश्वर जी एक नाथ महाराज के बोलो भगत वत्सल भगवान की। इसीलिए कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सजनों माता पिता की सेवा है बंधु प्रेम है आपस में मिलवा जुलवा साथ में बैठने वाला साथ में प्रेम है। ये नहीं रख पाओगे तो बड़े बड़े संतों के पास में जाकर के क्या पालोगे आप बताओ। आपके माँ के मायने आपको भगवान का दीदार नहीं हुआ पिता के मायने नहीं हुआ अभ्यागत में नहीं हुआ गाय माता में नहीं हुआ पशु पक्षा में नहीं हुआ तो बोलो आप भगवान को कैसे ढूंढ पाओगे। तरीका क्या है भगवान का पाने का। वो तो सब जगह है कीड़ी से लेकर कुंजर प्रांत बड़े में हाथी और छोटे में चिंटी सब में है। धन्य है पहला जी को आप सनातन धर्म को लेकर गर्ज रहे हो कि हम सनातन धर्म में जन्म लिया है हमारा देश पवित्र है हमारा धर्म मान है हमारी गुरु भक्ति मान है।
चिल्लाते हो उस बल पर, परंतु आपको काम पड़ता है तब ट्याई ट्याई फिस हो जाती है महाराज। प्रहलाद जी को काम पड़ा तो गरज गरज कह रहे हैं हिरण्यकश्यप को, पिताजी ये सोचिए कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ है ये क्यों पूछते हो? मैं पूछता हूँ वो कहाँ नहीं है वो बताओ आप। मेरी समझ से, मेरी नजर से, मेरी दृष्टि से, मेरी साधना प्रणाली से भगवान सर्वत्र व्यापक है। खंबा को लाल किया अग्नि से और बालोड़ की चालती हुई दिखाई दी और हौसला बढ़ा और प्रहलाद जी दौड़ता हुआ बात भरता है, खमा पड़ता है और गुरु गुरु की आवाज करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आप सनातन धर्म में जन्म लिए, वो एक राक्षस वंश में पैदा हुआ है, 5 वर्ष का बालक की निष्ठा देखिए आप। इसलिए ओष्ठाओं भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, कोई बड़ा कुल में जन्म लेने से नहीं होती है, बहुत धनी होने से नहीं होती है, रूपवान होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। विद्वान की भी जरूरत नहीं है, रूपवान की जरूरत नहीं है, आपकी चतुराई में कोई मतलब नहीं।